नमस्कार दोस्तों। एक प्रश्न अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सर यूपी पीसीएस के लिए अगर हम सिर्फ घटना चक्र पढ़ लें तो क्या प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। इसी प्रश्न को और कई तरीके से पूछा जाता है, लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में देना बड़ा मुश्किल काम है और ऐसे दिया भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज हम इस पर बहुत तार्किक तरीके से बात करेंगे, फिर फैसला लिया जाएगा कि आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। और ये फैसला मैं नहीं दूंगा, आपको खुद लेना है कि ये आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं। मैं बस कुछ तार्किक पॉइंट्स रखना चाहता हूँ ताकि आप सही फैसले तक पहुँच सकें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि घटना चक्र पढ़ने से होगा क्या, क्या सकारात्मक प्रभाव होंगे। उससे भी पहले आपको अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, मेरे ख्याल से पता ही है फिर भी बता देता हूँ कि घटना चक्र एक सीरीज़ है। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको आप किताबें मिल जाती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं अलग अलग परीक्षाओं के, उनकी व्याख्या दी गई है। उससे पहले शुरू में ही तथ्य दे दिए जाते हैं कि आप उन्हें पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। इस तरह से दिया गया है। स्टेट वाला अलग से होता है, स्टेट स्पेशल। ठीक है, जब आप इस किताब को खरीद के लेके आते हैं, इस सीरीज़ को लेके आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव ये है, लाभ ये है कि आप विभिन्न परीक्षाओं को कवर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री की किताब खरीदी है, तो उस हिस्ट्री की किताब में वो प्रश्न भी हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं, ऐसे प्रश्न भी हैं जो यूपी पीसीएस परीक्षा में आए हैं, फिर बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी परीक्षाओं, खासकर हिंदी बेल्ट की जो परीक्षाएं हैं पीसीएस की, इन परीक्षाओं के प्रश्न आपको वहाँ एक साथ मिल जाते हैं। तो अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्नों की कवरेज आपको मिल जाती है, ये पहला लाभ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। एक ही टॉपिक पर अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न इकट्ठा करके आपको दिए गए हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी सोच और विस्तृत हो सकती है, एक ही टॉपिक में अलग अलग एंगल से देखने का नज़रिया डेवलप हो सकता है। तो ढेर सारे एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एक फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत सारे तथ्य मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे तथ्य आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। हर चैप्टर में जितने भी तथ्य हैं वो वैसे भी शुरू में ही दे दिया गया है, उसके बाद जब क्वेश्चन शुरू हो रहा है उसकी व्याख्या में भी तथ्य आपको मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें तो घटना चक्र में जितने तथ्य आपको मिल रहे हैं वो किसी और किताब में नहीं मिलेंगे उस विषय से संबंधित। चाहे हिस्ट्री की बात कर लीजिए, ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, बहुत सारे तथ्य आपको मिल जाते हैं। तो ये सकारात्मक प्रभाव है घटना चक्र पढ़ने के। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब अच्छा अच्छा ही है, कुछ चुनौतियाँ भी हैं, थोड़ी सी दिक्कतें भी हैं, खासकर तब जब आप किसी एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को पढ़ते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या है, मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हम यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं कि अगर आप यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो आपको क्या नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। सबसे गड़बड़ चीज़ ये है कि इसमें जो प्लस पॉइंट था कि ढेर सारी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जब आप उन सबको पढ़ना शुरू करते हैं तो भटकाव भी आता है, आपको एक पैटर्न समझ में नहीं आता। मध्य प्रदेश के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भाई हर परीक्षा का अपना नेचर है, हर परीक्षा में आप देखेंगे किसी खास स्टाइल में, किसी खास जोन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पॉलिटी में आप देखेंगे उसमें बाकायदा एक चैप्टर है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एक अधिनियम है वहाँ से। यूपी पीसीएस में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, शायद मान लेते हैं पिछले 35 सालों में एक प्रश्न पूछ लिया गया हो, लेकिन वहाँ से नहीं आया। लेकिन जब आप पढ़ेंगे उस किताब को तो वहाँ से भी गुजरेंगे। हर जगह आप ध्यान देंगे तो कोई एक खास पैटर्न यूपी पीसीएस का आपको दिखाई नहीं देगा। आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस भी देख रहे हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप उस पैटर्न पर, उस लीग पर नहीं चल पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे उस चीज़ को जो यूपी पीसीएस के लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है, अभी मैंने बताया कि तथ्य बहुत ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि एमपी में कोई प्रश्न पूछा गया अलग एंगल से एक ही विषय से, तो उसके तथ्य और थोड़े और गहराई से मिल जाएंगे। राजस्थान में अगर आपको कोई प्रश्न मिल रहा है उसको भी कवर किया गया, यूपीएससी ने दिया है उसको कवर किया। तो हर एंगल से, हर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जब हम तथ्यों को गहराई से निकाल कर देंगे तो ज़्यादा तो हो ही जाएंगे। और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा तथ्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लगातार सबूत दिखा रहा हूँ, अभी याद दिलाऊंगा फिर से कि थोड़ी सी चीज़ें पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ओवरलोड लेने की क्या ज़रूरत है। इसके चक्कर में भी भटकाव होता है, ये एक समस्या है।
इसके अलावा एक चीज़ ये है, जब आप इसे पढ़ते हैं कि आप पैटर्न में भ्रमित हो जाते हैं, आपको सही पैटर्न दिखाई नहीं देता है। इसी के बारे में मैंने यहाँ पर बात की थी आपसे कि जो भटकाव हो जाता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप देखते हैं तो इससे आप पैटर्न में भ्रमित हो जाते हैं। और आप जब किताबें पढ़ना शुरू करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की, तो उसमें आपको समझ में नहीं आता कि यूपी पीसीएस के लिए हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, किस पैटर्न पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर मुझे सलाह ही देनी हो आपको, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पढ़िए इसे, लेकिन थोड़ा सा सावधान होकर यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चंस आप ज़्यादा ध्यान दें। और खैर, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आप खुद देख लीजिए कि आपके लिए ये सही है या नहीं है। एक चीज़ और जो आपके लिए डेफिनेटली सही है, वहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं आपको जो शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ वो तो पैटर्न के हिसाब से भी है, टू दी पॉइंट भी है, आपका समय भी बच रहा है और ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे हैं। थोड़ी सी फीस आप दे रहे हैं, आपको पूरी नोट मिल जा रही है। 35 वर्षों के जो तथ्य हैं वो दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ फैक्ट बुक दी जा रही है, मेंस की नोट दी जा रही है, करंट अफेयर दिया जा रहा है। तो वो नोट आप ले सकते हैं। यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं सबूत दिखा रहा हूँ, इस पर आप मैसेज कर दीजिए या इसी वीडियो के कमेंट में जाइए, वहाँ पर एक लिंक है, वहाँ से आप एक वीडियो देखेंगे, पूरी जानकारी मिल जाएगी कि नोट कैसे मिलेगी। वहाँ से आप नोट ले लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।